जय हिंद बच्चों। प्रिंस स्टूडेंट क्लासेस में आप सब लोग का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब लोग काफी अच्छे होंगे, पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे, है ना, और मेहनत भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप सब लोग को पता है कि हम अभी मैथ क्लास 10th का चैप्टर 1 कवर अप किए हैं प्रीवियस क्लासेस में। आज चैप्टर 2 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 हमारा क्या है? पॉलिनोमियल। यदि बात करें तो ये जो हमारी न्यू एनसीईआरटी है, इसमें मात्र 2 एक्सरसाइज है और दोनों बेहद आसान है। बस कुछ बातों को यदि हम समझ ले तो एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 बेहद आसानी से हो जाएगा। तो जैसे हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या किए थे कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखे थे। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो ठीक उसी प्रकार हम आज चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम एग्जांपल्स के क्वेश्चंस करेंगे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैसे आपको थंबनेल में भी दिखाई दे रहा होगा कि हम लोग क्या आज पढ़ने वाले हैं। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा कौन सा क्लास है? इंट्रोडक्शन क्लास है ना। किस चैप्टर का? पॉलिनोमियल का। और ये चैप्टर नंबर 2 है। तो चलिए हम इंट्रोडक्शन क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है समझिए। सबसे पहले हमको बात करना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। किसकी बात करनी है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, ये जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है ना, ये क्लास 9th में भी आप लोग पढ़े हैं। जिसका क्लास 9th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, वो ये वाला चैप्टर आंख बंद करके कर ले जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को समझ लेते हैं। यदि हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो देखिए डिग्री क्या होता है, हमारी बात को समझिएगा। किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर, देखिए यहां लिखा भी है, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कहने का मतलब ये है कि यदि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल px, मान लीजिए कि x के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस 4 है या प्लस 4 है, तो जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ जो p के बगल में x लिखा है, ये बताता है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसमें वेरिएबल क्या है? x है। अब इस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखिए, x के पावर 4 यहाँ है, x के पावर 2 यहाँ है, x के पावर 3 है। अब 2, 3, 4 में सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा 4 है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई? इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 4। ठीक है, अब चलिए अब इस ऐसे एक और एग्जांपल हम आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल px है, यह लिखा है x के पावर 5 माइनस x के पावर 2 प्लस x प्लस 5। अब इसमें जरा ध्यान से देखिए और बताइए इसका डिग्री कितना होगा। तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, वेरिएबल हमारा x है, यहाँ पावर 5 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो पावर 1 है। अब देखिए बताइए 1, 2, 5 में सबसे बड़ा क्या है? 5 है, तो फिर इसकी डिग्री 5 हो जाएगी। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 5। इसका मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल का आपको हाईएस्ट पावर बस देखना है। वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वही डिग्री होगा। ठीक है, तो ये बेहद आसान है। ठीक, चलिए हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। अब हमारी बातों को जरा ध्यान से समझिए। ये एक चार्ट है लिनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल का। हम आपको एक यहाँ चार्ट बना के इन तीनों के बारे में समझा देते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए। यदि हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिग्री की। यदि लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री होती है 1। ठीक है, डिग्री 1 का मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर हमेशा 1 होगा। इसका जो डिग्री होगा, इसका डिग्री होता है 2 और क्यूबिक का डिग्री होता है 3। ठीक है, यदि हम इसके जनरल इक्वेशन की बात करें तो इसका जनरल इक्वेशन होता है ax प्लस b इक्वल्स 0। यदि हम क्वाड्रेटिक के जनरल इक्वेशन की बात करें तो ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0। और यदि हम क्यूबिक के जनरल इक्वेशन की बात करें तो ये होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स 0। दिखाई दे रहा है? तो इसके जनरल इक्वेशंस हो गए। तो सबसे पहले डिग्री देख लिए, जनरल इक्वेशन देख लिए। ठीक है, अच्छा यहीं पे एक बात हम आपको और बता दें कि यदि इसका डिग्री 1 है ना, यदि इसका डिग्री 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे, जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो हमेशा 1 होंगे। जितना डिग्री होता है उतना ही नंबर ऑफ जीरो होता है। ठीक, ऐसे ही इसका डिग्री 2 है तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होंगे? 2 होंगे। यदि इसका डिग्री 3 है तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होंगे? 3 होंगे। अच्छा, नंबर ऑफ जीरोस का मतलब ये होता है कि ये पॉलिनोमियल जो लीनियर है तो पक्का किसी न किसी x के एक वैल्यू पे ये पूरी पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी।
ठीक है। यदि इसका डिग्री 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल x के 2 वैल्यू के लिए पक्का 0 होगा, और यदि इसकी डिग्री 3 है तो x के 3 वैल्यू के लिए 0 होगा। तो जरा ध्यान से देखिए, यदि यहाँ x की 2 वैल्यू है तो 2 वैल्यू हम अल्फा और बीटा लेके चलते हैं, और 3 वैल्यू है तो 3 वैल्यू अल्फा, बीटा और गामा लेकर चला जाता है। ठीक है, अभी आगे हम इसको बताएंगे। ठीक, अच्छा, इसके बाद एक चीज और समझिए कि जितना डिग्री होता है उतना ही ये एक्स एक्सिस को कट करता है। कहने का मतलब कि ये कट, यदि इसकी डिग्री 1 है ना तो ये एक्स एक्सिस को 1 बार कट करेगा, 1 टाइम कट करेगा एक्स एक्सिस को, है ना। यदि इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है तो ये एक्स एक्सिस को 2 टाइम कट करेगा, एक्स एक्सिस को 2 टाइम कट करेगा। और यदि इसकी डिग्री 3 है तो ये एक्स एक्सिस को 3 टाइम कट करेगा, 3 टाइम कट करेगा। समझ में आ रहा है? ठीक, तो हमारी बातों को समझिएगा, जितना डिग्री होता है उतना ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, और जितना डिग्री होता है उतना ही एक्स एक्सिस को कट किया गया रहता है। ये जो हम तीसरा आपका लाइन लिखवाए हैं ना कि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा या कितनी बार नहीं करेगा, इसी पे हमारा पूरा एक्सरसाइज 2.1 बेस्ड है। ठीक है, खैर चलिए, यहां तक समझ में आ गया है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आ ही गया। ये क्या कहता है समझिए कि द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ध्यान से देखिए ये क्या कहता है, द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल refer to the values of variable present in the polynomial equation for which polynomial equals to 0। कहने का मतलब ये है, यदि हमारे पास मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है x प्लस 5, ठीक है। अब यदि इसका हमको जीरोस निकालना है, याद रखिएगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या इसी को रूट भी बोला जाता है, बहुत सारे किताबों में रूट लिखा होगा, तो रूट का भी मतलब क्या होता है, जीरोस ही होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यदि हमको इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है तो एक बात तो हम कंफर्म है कि इसका डिग्री 1 है। यदि डिग्री 1 है तो पक्का x की कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जहां पे ये पूरी पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी। तो उसके लिए हमको कुछ नहीं करना होता, बस आप px को 0 के बराबर कर दीजिए, तो x प्लस 5 0 के बराबर हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5, मतलब वो वैल्यू -5 है। आप x के प्लेस पे यहाँ -5 रख के देखिए, जैसे ही x के प्लेस पे -5 रखेंगे बगल में +5, ये हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है? तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होता है कि हम पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करते हैं तो हमको पर्टिकुलर वो वैल्यू मिल जाती है, इसलिए पूरी पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, या इसी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बोला जाता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल का मतलब अभी हम आपको ये 3 चीज बताए हैं ना, कौन सी 3 चीज, ये लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ये 3 चीज बताया गया है। अब इन्हीं को देखिए ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, यही बात हम आपको समझाए हैं। ये आपको लास्ट वाला लाइन दिखाई दे रहा है कि एक्स एक्सिस को 1 टाइम कट, ये 2 टाइम कट, और यदि क्यूबिक है तो 3 टाइम कट। देखिए आपको ग्राफ में साफ साफ दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, जरा ध्यान से देखिएगा। ये एक्स एक्सिस को देखिए कितनी बार काटा है, 1 बार। ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा है, 2 बार। ये एक्स एक्सिस को देखिए कितनी बार काटा है, 1 2 3 बार काट दिया। तो आपको नहीं लग रहा है क्या, यदि ये 1 बार काटा है तो ये हो गया लीनियर, ये क्या हो गया, लीनियर। ये 2 बार काटा है तो क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। और ये 3 बार काटा है तो ये क्या हो गया, क्यूबिक। ये क्या हो गया, क्यूबिक। समझ में आ रहा है? इसी पे आपका 2.1 पूरा बेस्ड है। ठीक, अच्छा, ऐसे ही हम इसमें और कुछ बातें बता दें, जैसे यदि हम लीनियर की बात करें तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। लीनियर हमेशा कैसे आता है, स्ट्रेट लाइन। यदि हम क्वाड्रेटिक की बात करें तो ये हमेशा पैराबोला बनता है। पैराबोला कहने का मतलब ये है ना, ये ऐसे बनेगा, या फिर हो सकता हो कि ऐसे बन जाए। ठीक है, कहने का मतलब ये हमेशा पैराबोला ही बनते हैं, पैराबोलिक होते हैं। ठीक है, और क्यूबिक तो हमारा नॉर्मल देखिए 3 बार काटा हुआ है। ठीक है, तो ये समझ में आया, हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल देख लिया, डिग्री के बेसिस पे देख लिया, अब उसके बाद हमने ये भी देख लिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है कोफिशिएंट।
देखिए कोफिशिएंट क्या होता है समझिएगा जरा। यदि हमारे पास कोई नंबर, मान लीजिए हमारे पास कोई इक्वेशन है, या फिर यही है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसमें यदि कोफिशिएंट पूछा जाए तो कोफिशिएंट कैसे लिखा जाएगा समझिए। हम पूछ दिए कि बताइए कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, या फिर कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा और कांस्टेंट टर्म क्या होगा, कांस्टेंट टर्म क्या होगा। तो जरा ध्यान से देखिए बोर्ड पे आप, यदि कोफिशिएंट ऑफ x² की बात करें तो ये रहा x² और देखिए x² के बगल में क्या है, तो x² के बगल में a है तो इसका कोफिशिएंट a हो जाएगा। यदि हम कोफिशिएंट ऑफ x की बात करेंगे तो देखिए x के बगल में क्या है, b है तो इसका कोफिशिएंट b हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म क्या है, c हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, हम सारा ABC साइन के साथ लेते हैं। साइन के साथ कहने का मतलब कि यहाँ प्लस a है तो प्लस a, प्लस b है तो प्लस b, और प्लस c है तो प्लस c। यदि मान लीजिए कहीं माइनस आया होता, कहीं माइनस का मतलब लेट अस सपोज हमारे पास कोई इक्वेशन इस टाइप का होता, किस टाइप का, कि 4x² माइनस 4x प्लस 2 इक्वल्स 0। अब यदि हमको यहाँ पे कोफिशिएंट निकालना होता, क्या निकालना होता, कोफिशिएंट ऑफ x² बताइए, या फिर कोफिशिएंट ऑफ x बताइए, और कांस्टेंट टर्म बताइए। क्या बताइए, कांस्टेंट टर्म। तो ध्यान से देखिए इसका आंसर क्या होता, x² का कोफिशिएंट +4 तो +4, x के बगल में देखिए यहाँ -4 है और c है हमारा 2। तो ये देखिएगा माइनस माइनस साइन के साथ हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कोफिशिएंट कुछ और में है। यदि एक शब्द में बोला जाए तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब जो डिजिट आ रहा है ना वही कोफिशिएंट होता है, ठीक है। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक। ये नहीं कि आंख बंद करके पढ़ते जा रहे हैं, बुझा कुछ रहा ही नहीं है, ठीक है। जरूर कमेंट करिएगा ताकि हमको भी लगे कि हाँ आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अगला हमारे पास क्या होता है ना कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अब हमको जीरोस में और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में एक रिलेशन होता है, हम उसको समझते हैं। हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। ये हो गया क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो a, b और c है ये हमारा क्या है, कोफिशिएंट है भाई। a b c हमारा क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। और यदि ये क्वाड्रेटिक है तो इसके अल्फा और बीटा दो जीरोस होंगे, दो क्या होंगे, जीरोस होंगे। तो इसी ए बी सी और अल्फा बीटा में एक रिलेशन होता है, उसको समझते हैं। हम मेनली बात करते हैं देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जो सम ऑफ जीरोस होता है, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ध्यान से देखिए, जो सम ऑफ जीरोस होता है, सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा। भाई दो जीरो अल्फा बीटा था, दोनों को जोड़ दीजिए तो अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू होता है -b/a के बराबर। किसके बराबर होता है, -b/a। ठीक वैसे ही यहां देखिए जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा, ये वैल्यू होता है c/a के बराबर। समझ में आ रहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a और प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस -b/a। एक बात जरूर याद रखिएगा कि बहुत सारे किताबों में जीरोस को ही रूट्स बोला जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा और सम ऑफ जीरो या सम ऑफ रूट्स क्या होगा, ठीक है। समझ में आया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी को हम एक चार्ट बना के समझा देते हैं। कहने का मतलब क्या, हमारी बातों को समझिएगा, आपको याद रहेगा ना, बड़ी आसानी से आप कर लेंगे। इसमें क्या है ना कि आपको केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझ लेना, फिर आपकी एक्सरसाइज बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे देखिए यदि हम कंक्लूजन दें कि इतनी सारी बातों से हम क्या सीखें, तो ध्यान से देखिएगा। हम बात करते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0, ठीक है। सबसे पहली बात इससे क्या सीखा गया कि इसकी डिग्री कितनी है, और यदि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी डिग्री है 2, ठीक है। यदि डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ रूट या फिर नंबर ऑफ जीरोस ये कितने हैं,
2, ठीक है। यदि ये इतना है तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, एक्स एक्सिस कट कितनी बार करेगा, 2 टाइम्स। यदि क्वाड्रेटिक है तो 2 बार हमेशा ये एक्स एक्सिस को कट करेगा ही करेगा, ठीक है। चौथी बात इसकी सबसे खास कि सम, अच्छा इसके 2 रूट कौन कौन से होंगे, अल्फा और बीटा। तो हम यहां बात कर लेते हैं सम ऑफ रूट, कि सम ऑफ रूट क्या होगा। इसका सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू होगा -b/a के बराबर। किसके बराबर होगा, -b/a। उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें तो ये होगा अल्फा बीटा, ये वैल्यू किसके बराबर होगा, ये वैल्यू c/a के बराबर होगा। कोई दिक्कत। और सबसे खास इसका जनरल एक इक्वेशन होता है। जनरल इक्वेशन कैसा लिखा जाता है समझिएगा, ये होता है x² माइनस, ये आपको याद रहेगा तो बड़ा हेल्प करेगा, ठीक है। ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स 0। समझ में आ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिएगा। ये वाला जो इक्वेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स 0। ओके। यदि हमको सम ऑफ रूट मालूम, सम ऑफ रूट या सम ऑफ 0 मालूम चल जाए और प्रोडक्ट ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ 0 मालूम चल जाए तो बड़ी आसानी से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक। तो ये कंक्लूजन पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2.1 चैप्टर स्टार्ट करेंगे और 2.1 के एग्जांपल्स और एक्सरसाइज दोनों एक ही साथ देख लेंगे, क्योंकि दोनों बेहद आसान है, बहुत छोटे समय हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।